हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कालिनिटी पढ़ेंगे जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट मॉड्यूल का टॉपिक है। एल्कालिनिटी की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एल्कालिनिटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड। एल्कालिनिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ये वो एबिलिटी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसका मतलब कि इस तरह के आयंस का वाटर में प्रेजेंट होना जो एसिड के साथ रिएक्शन करें और उसको न्यूट्रलाइज करें। इस तरह की जो मेनली आयंस जो इस तरह की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो आयंस हैं हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। दीज आर द थ्री आयंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कालिनिटी इन वाटर। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज इंक्लूडेड इन आवर प्रैक्टिकल एज वेल एज इन दी थ्योरी पार्ट। तो हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस, कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस या बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस, इन तीनों की प्रेजेंस के कारण वाटर में एल्कालिनिटी होती है। अब इस एल्कालिनिटी को फाइंड करने के लिए या इसके डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास लैब में एक एक्सपेरिमेंट है जो है एल्कालिनिटी टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें उसको हम शॉर्ट में समझते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको एक एसिड सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसको आपको ब्यूरेट में फिल करना है। कोनिकल फ्लास्क में आपको वो वाटर सैंपल लेना है जो कि एल्केलाइन है और आपको इस टाइट्रेशन से फाइंड करना है कि जो एल्केलिनिटी प्रेजेंट है वाटर में, जो भी गिवन वाटर सैंपल है उसमें एल्केलिनिटी प्रेजेंट है वो कौन से एल्केलिनिटी है और उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब कौन से आयंस के कारण एल्केलिनिटी प्रेजेंट है और कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस टाइट्रेशन को करने के लिए जो एसिड सॉल्यूशन दिया जाएगा उस एसिड सॉल्यूशन को आपको ब्यूरेट में फिल करना है। कोनिकल फ्लास्क में आप वाटर सैंपल लेंगे जो कि एल्केलाइन वाटर सैंपल होगा। इस एल्केलाइन वाटर सैंपल को लेने के बाद 20 ml एल्केलाइन वाटर सैंपल लेने के बाद इसमें आप 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालोगे जो कि है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो है पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। इस पिंक कलर सॉल्यूशन की टाइट्रेशन हम ब्यूरेट में जो एसिड हमने फिल किया हुआ है उसके साथ करेंगे। जब एल्केलाइन वाटर सैंपल में फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला जाता है तो इससे पिंक कलर आता है। ये पिंक कलर सॉल्यूशन जो है इसमें जब हम एसिड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं ब्यूरेट से तो ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है और इस पिंक कलर के डिसअपियर होने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसमें हम दूसरा इंडिकेटर ऐड करते हैं जो कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करने से सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ऑरेंज हो जाता है। इस ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन को फिर हम एसिड के साथ जो कि ब्यूरेट में दिया गया है एसिड के साथ टाइट्रेट करते हैं और एसिड के साथ टाइट्रेशन करने से इस सॉल्यूशन का कलर अगेन पिंक हो जाता है। इस तरह से हमारा एंड पॉइंट आता है। 2 एंड पॉइंट्स आते हैं। पहला एंड पॉइंट जिसको हम फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट कहते हैं जब पिंक कलर डिसअपियर हुआ। दूसरा एंड पॉइंट जब मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद ऑरेंज कलर आया और जो ऑरेंज कलर अगेन पिंक कलर में कन्वर्ट हुआ। तो वी हैव 2 एंड पॉइंट्स, फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट एंड मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। इन रिएक्शंस, इस प्रोसेस में होने वाली जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, जब वो हाइड्रोक्साइड आयन फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोनेट आयन अगर वाटर में प्रेजेंट है उसकी HCl से रिएक्शन होगी या एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो H+ आयन CO3 को फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन शो करता है हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। इस बाइकार्बोनेट को हम फिर एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट आयन थर्ड रिएक्शन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना लेता है जो शो करता है बाइकार्बोनेट आयन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हाइड्रोक्साइड आयन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करता है, कार्बोनेट आयन का आधा हाफ न्यूट्रलाइजेशन करता है और जो बचा हुआ बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है उस बाइकार्बोनेट आयन का न्यूट्रलाइजेशन मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में होता है एसिड के एडिशन से। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो इट कैन बी रिमूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन एज वेल एज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस है तो इसको आधा न्यूट्रलाइजेशन फिनोप्थिलीन करेगा और मिथाइल ऑरेंज इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेगा और अगर बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है
तो बाइकार्बोनेट आयन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ओनली मिथाइल ऑरेंज करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर्स किस तरह से काम करेंगे और इनकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होगी। तो अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर अल्काइलिनिटी टाइट्रेशन से रिलेटेड। थैंक यू।